वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन मिफ्ताहुल लिल खैर वला तकुन मिफ्ताहुल लिश्शर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वाजिबुल एहतराम हज़रत हमारे अब्दुल हमीद साहब और हमारी मस्जिद के सदर और दीगर अराकीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामने बैठी हुई हमारी बहनें, मुझे दो बातें आपसे कहनी हैं। पहली बात तो ये है, मैंने एक हदीस का सहारा लिया जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन मिफ्ताहुल लिल खैर, तुम खैर की चाबी बनो, तुम्हारे ज़रिए से भलाई पहुँचे, उसकी ज़िंदी मिसाल हमारे ये ज़िम्मेदार हजरात हैं। देखिए, खैर का काम ये चाहते थे कि कैसे हमारी वो बच्चियाँ और बच्चे, शुरू ही से हमारा एक इरादा था कि मर्द बाहर कमाने के लिए जाता है, बेंगलोर ये इलाक़ा बिलखुसूस गुर्बत ज़दा इलाक़ा, हमारे महल्ले में ये गुर्बत ख़त्म हो, उसे कैसे ख़त्म किया जाए उसको सोच कर मर्द बाहर कमाने जाएगा, मस्तूरात घर में रहेंगी, ये बेकार ना बैठे। इसलिए पहले ही से अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले 3-4 बैच निकली है जिनको अल्लाह का एहसान कि उनको सिखाया गया, बहुत फ़ायदामंद है। तो एक तो ये काम आपकी भलाई के लिए हमारे ज़िम्मेदार हजरात चाहते हैं कि हमारी बच्चियां हुनर वाली भी हो, पढ़ी लिखी भी हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूशन क्लासेस भी यहाँ चलती हैं जिसका बड़ा फ़ायदा होता है। एक बात ये। दूसरी बात, मैं अब्दुल हमीद साहब से बिलखुसूस मुतवज्जा चाहूँगा, आप ताज्जुब करेंगे, हमारी ये मस्जिद मरकज़ी मस्जिद सिर्फ नाम नहीं है, इसम ब मुसम्मा है। बेशुमार काम यहाँ से होते हैं, मकतब का सिलसिला हो, टेलरिंग का सिलसिला हो, ट्यूशन का सिलसिला हो, हत्ता के महीने में जो यतीम बच्चे और बच्चियाँ जिनको 5,000 रुपये जाते हैं, अभी कल 5-5 हज़ार रुपये उन लोगों को अकाउंट में पहुँचे तो बेचारियाँ रो कर फ़ोन करती हैं कि तुम्हारा बड़ा एहसान है, मस्जिद वालों का बड़ा करम है कि हमारे बच्चे की स्कूल की फ़ीस हो गई। 5,000 मामूली बात नहीं है। तो ये हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों की कोशिशें, लेकिन मुझे शिकवा आपसे है, शिकायत आपसे है। फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो मेरी और आपकी गलती। फ़ायदा कैसे उठाना? देखो, पाबंदी के साथ आइए। जो वक्त मुतय्यन किया गया 10 बजे या 11 बजे, उसी वक्त में आना है। पूरे काम काज छोड़कर फ्री सिखाया जा रहा है, इसलिए एक दिन गए, एक दिन फुप्पा की बरसी में, एक दिन चाचा की शादी में, ज़ाया मत कीजिए। वक्त है, वक्त की कदर कर लीजिए। आप ख़ुद सीखेंगे, अपने घर के अंदर ये लाएंगे, इंशाअल्लाह मशवरा भी होगा। जैसे आपकी दुनिया की फ़िक्र की जा रही है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम लोग ये भी करेंगे कि आपके आने से पहले कुछ दीन की बातें आप तक कैसे पहुँचे। दीन और दुनिया दोनों चीज़ें रहेंगी तो इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। इंशाअल्लाह उसकी एक तरतीब बनाई जाएगी। लेकिन आपसे हमारी एक दरख्वास्त है, इसको गनीमत जानिएगा। बिल्कुल कुछ भी हो जाए, बारिश पड़े, धूप पड़े, कुछ भी हो, मुझे जाना है, मुझे सीखना है। इतने दिन का टारगेट है, एक दिन मैं ज़ाया करूँगी तो मेरा वक्त चला जाएगा, ये समझ कर आए। क्योंकि हमारी अक्सर बहनों की आदत है, शादी को चले गई या किसी और जगह चले गई, वक्त बर्बाद होगा, आपका वक्त बर्बाद होगा। हमारा काम, इंतज़ामिया का काम क्या करना, दूसरों को लेकर शुरू करना, उससे फ़ायदा उठाना, ये आपका काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ रब्बे ज़ुल जलाल का, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया, और हमारे ज़िम्मेदारों का और इस इदारे का, बिलखुसूस जनाब अब्दुल हमीद साहब का। अल्लाह ताला आपकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, काम दीन का काम इखलास के साथ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जामिया खमीस बिन मुबारक मस्जिद मोदी रोड के सदर मोहतरम सैयद चांद साहब, सेक्रेटरी जनाब सैयद सिराज साहब, यहाँ के पेश इमाम और मौलाना मोहम्मद फ़िरदौस अख्तर अहयाई साहब,
और यहाँ के रूह रवां जनाब सैयद इम्तियाज़ साहब, सैयद अंसर साहब, सैयद फैज़ुल्ला साहब, सैयद सईद साहब, सैयद शब्बीर साहब, सैयद सादिक साहब और विजय श्री मैडम और उनकी टीम तमाम की मौजूदगी में आज का ये प्रोग्राम जो है वाकई काबिल सिताइश और लायक मुबारकबाद है। यूँ तो मस्जिदों में हमेशा हुकूक़ुल्लाह की अदायगी होती है, 5 वक्त की नमाज़ें होती हैं, इस तरीक़े के बयानात जुमे में होते हैं, लेकिन ये मस्जिद मोदी मस्जिद जो है वाकई मैं सदर साहब को और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदारों को, इम्तियाज़ साहब को और मौलाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हुकूक़ुल इबाद का एक शोबा भी यहाँ पर इस मस्जिद में ओपन किया है। ये जिस तरीक़े से दुनिया के अंदर एक 10 पैसे का कॉइन मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक राजा और रानी रहती है, राजा बहुत अच्छा रहता है, वह हुकूक़ुल्लाह है, 5 वक्त की नमाज़ें हैं, तहज्जुद है, इशराक़ है, अवाबीन है, रोज़े हैं, ज़कात है, हज है, उम्रा है, सब है, बहुत अच्छा है। और वो एक रानी रहती है, वो जो है माँ का हक़, बीवी का हक़, बच्चों का हक़, भाई का हक़, बहनों का हक़, मोहल्ले का हक़, ओहदे का हक़ वो रहता है। यहाँ सिर्फ हुकूक़ुल्लाह की अदायगी करके हुकूक़ुल्लाह पहुँचकर जब एक बच्चा एक 10 पैसे के कॉइन को, राजा पाक साफ़ रहता है और रानी पाक साफ़ नहीं रहती, खत पकड़ा रहता है, जाके 10 पैसे का बिस्किट पूछा तो भी उन्हें क्या बोलता है, अब्बा के पास जाके दूसरा कॉइन लेके आओ, या नहीं चलता वो। तो इसी तरीक़े से जन्नत का दारोगा जब हुकूक़ुल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन हज, उम्रा, तमाम किस्म की नमाज़ें, इबादत लेकर बंदा पहुंचता है, तो हुकूक़ुल इबाद में अगर कमी बेशी होती है, जब तक उनके पास जाकर माफ़ी नहीं लेता, आपको अंदर जन्नत में जाने की इजाज़त नहीं करके वापस लौटा देता है। जैसा दुकानदार यहाँ बच्चे को वापस लौटाया, इसी तरीक़े से जन्नत का दारोगा भी हुकूक़ुल, तो उसका ख्याल रखकर इस मस्जिद वाले, ये मस्जिद जो है पूरे रियासतगीर पैमाने पर एक मॉडल होना है। यहाँ अल्लाह के फजल करम से बच्चे जो SLC PUC फेल हुए हैं, उनको पढ़ाने का इंतज़ाम भी हो रहा है। शाम का वक्त यहाँ पर दर्स दी जा रही, क्लासेस हो रहे हैं, और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का पहले इंशाल्लाह शुरुआत में, ये कोरोना से पहले हमने हमारी कोशिशों से सागर से कुछ मिशने लाकर यहाँ पे 10 मिशने रखे थे, वो फिर चला, बेहतरीन अंदाज में चला यहाँ पर सारे। और उसके बाद जो है कोरोना के बाद ठप हो गया था, फिर आप विजय श्री मैडम की और इम्तियाज़ साहब की दोनों की ये मेहनतों से आज ये रंग हम देख रहे हैं। ये वाकई हमारी बैको बच्चियाँ जो घरों में हैं, वो अगर हुनरमंद बनी तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, घर में अकेले बेकार रहें तो वो एक शैतान का एक नमूने के ख्यालात आते हैं। यहाँ पर आकर हुनरमंद बन गए तो अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो मेरी तमाम माओं से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके मोहल्ले में बात फैलाएं, और जहाँ तक हो सके हमारे बेकार बच्चियाँ जो घरों में हैं उनको हुनरमंद बनाएं। मस्जिद इस इलाके से इनको रब्ता कर कायम करके यहाँ पर रेगुलर एक बैच नहीं, 9 से 11 और 3 बैचेस चल सकते हैं आराम से, और हर एक बैच में 15-15 बच्चे, तकरीबन 50 बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं रोज़ाना। तो इस अंदाज से आप तमाम ये जो इतना खर्च करके यहाँ पर इन्फोसिस विजय श्री मैडम और उनकी टीम यहाँ पर इतना सब करने के बाद उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, और जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को हुनरमंद बनाएं। इतना कहते हुए और दोबारा वंस अगेन मैं इम्तियाज़ साहब को, मौलाना को, सदर साहब को, तमाम अराकीन मस्जिद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई इस मस्जिद में ऐसे काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि एक 10 कंप्यूटर लाकर कंप्यूटर का ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम करें। यहाँ पर पूरे हुनरमंद हो सकते हैं भाई। काफ़ी बच्चियाँ हमारे SLC PUC के बेकार घरों में बैठी हैं, तो उनको भी घरों में बैठने के बजाय अगर आजकल वो कंप्यूटर, आजकल हमें इतना पढ़े लिखने के बावजूद भी कंप्यूटर इलिटरेट है, तो कंप्यूटर लिटरेट आज बहुत उसका मांग है। तो हालिया दौर में वही चल रहा है। तो जहाँ तक हो सका हमारे अपने बच्चों को, हमारी नस्ल को जो है हुनरमंद बनाना है। एक मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपकी टीम से ये यहाँ तो एक इनको होगा बैको बच्चों का हुआ, वहाँ बैको बच्चे भी सीख सकते हैं, मर्द बच्चे भी सीख सकते हैं। 10-15 कंप्यूटर्स लाकर कंप्यूटर की स्टडीज़ वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर सिखाएं, ताकि वो उन ज़िंदगी आराम से उनकी गुजर सके, कोई बेकार ना बैठे यहाँ पर। और एक दूसरी
तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर। मस्जिद तूर में हमने 3-4 महीने के वास्ते पूरे 800 घरों का सर्वे किया था, फजर की नमाज से इशाक तक और मगरिब से इशा तक। और हमारे पास सर्वे करने वाले पूरे कैसे थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह, वो जितने भी पढ़े लिखे थे, उनको मस्जिद का एक ये दिए थे हम, ID कार्ड। इम्तियाज़ साहब जानते हैं, मस्जिद तूर वॉलंटियर। उसके बाद 7-8 फाइल्स बनाए थे हम। मैं उसके एक नज़र तो आपको बता रहा हूँ कि वो क्या है। जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, 65 साल से ज़्यादा हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना है। और उनको बहुत सारी काफ़ी सहूलतें सीनियर सिटीजन्स के आज हैं सरकार से, उनको दिलाने की कोशिश करना है। और ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन की एक फाइल बनाना है। जितने 65 साल 60 साल के बाद उनको 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं घर बैठे। हर हम नहीं दे सकते, लेकिन बाकायदा अगर मखलूकुल हाल है, वो ऐसे औरतों को और ऐसे बुज़ुर्ग ख़वातीन को और बुज़ुर्गों को माहाना 3,000 रुपये गवर्नमेंट से दिलाने की कोशिश हो सकती है। ये जो है मस्जिद 24/7 मस्जिद नबवी का नमूना होता है। यहाँ हर फैसले कौम की इस्लाह के, कौम की माशरत की इस्लाह के और माशरत के उठान के यहाँ लिए जाने चाहिए। वो काम अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ हो रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे कुछ काम हैं वो करना ज़रूरी है। और 30 साल से ज़्यादा बैकू बच्चियाँ जो हमारे इलाके में बैठी हुई घरों में, उनकी शादी की फ़िक्र करना है। उसका भी कुछ सर्वे करके, कुछ इंतज़ाम करके, कुछ आसानी के साथ, जिस तरह जामिया मस्जिद में 15,000 20,000 को हर महीने में 3-4 शादियाँ होती हैं, तो इस मस्जिद को मॉडल बनाएं। इस मस्जिद को मोदी मस्जिद का नाम हर एक के मुंह पर हो कि यहाँ पर बहुत सारा फलाही काम हो रहा है, बहुत सारे इस्लाही काम हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हुनरमंद हो रहे हैं और बैकू बच्चियाँ की शादियाँ भी हो रही हैं, बहुत सारे बेरोज़गार यहाँ पर रोज़गार का इंतज़ाम हो रहा है। इस तरीके से इस मस्जिद का नाम रोशन करें। और तमाम आप माओं से भी मेरी दरख्वास्त है कि बच्चियों को घरों में बिठाएं। अगर यहाँ कंप्यूटर्स आ गए तो कंप्यूटर क्लासेस को भेजें, अब टेलरिंग क्लास को भेजें। इतना कहते हुए दोबारा फिर एक बार मैं तमाम ज़िम्मेदारों को, सदर साहब को और मौलाना को, जो वाकई एक बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर काम अंजाम दे रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हुए, मुबारकबाद देते हुए बात खत्म करता हूँ।